कल्याण समिति एवं मलाला फंड के तत्वाधान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में भापुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि महिला ही समाज में सुधार कर सकती है और महिलाओं को चाहिए कि समाज सुधार के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करें। नवभारत समाज कल्याण समिति एवं मलाला फंड के संयुक्त तत्वाधान में मिशन शक्ति अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुंदरकी के गांव मिलक बाहपुर स्थित नवभारत पब्लिक स्कूल में इंटरनेशनल वुमेन डे पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मज़ाहिर खान, वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी सदस्य, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य वित्त समिति NCPUL, मानव संसाधन मंत्रालय ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति इसलिए खराब है कि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा का महत्व नहीं समझाया गया। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े, अर्थात चाहे जितनी कठिनाइयां आए, इल्म हासिल करो। उन्होंने भारत सरकार की अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हम इसलिए लाभ नहीं ले पाते कि हमें जानकारी नहीं होती। उन्होंने मुस्लिम युवक युवतियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रभक्त, ईमानदार, देश प्रेमी और कुरान की शिक्षाओं पर अमल करने के लिए प्रेरित किया। गोपाल दत्त शिक्षण समिति के अध्यक्ष बाला दत्त शर्मा ने बालिका शिक्षा को समाज का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि पढ़ी लिखी लड़की घर को खुशहाल बनाती है। प्रकृति दर्शन के संपादक संदीप कुमार शर्मा ने महिला शिक्षा को स्वावलंबन के लिए जरूरी बताया। गुल मकाई चैंपियन ने रेहाना रहमान ने मलाला यूसुफजई को मुस्लिम समाज का आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि मलाला ने लाखों लड़कियों को प्रेरणा प्रदान की है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाना, प्रभा, ममता, शिवा, जफर मसूद, अतीकुर रहमान, अतुल त्यागी, प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल बाहपुर, मोनिका त्यागी प्राइमरी स्कूल मजरा फरेदी, JH स्कूल के मास्टर शाहिद हुसैन, झम्मन सिंह, शवाबुल पाशा, मित्रपाल आदि ने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि मज़ाहिर खान ने मलाला गर्ल्स लीडर गुलनाज, मिराज, नीता, ममता, प्रभा, यशिका, अंशिका, मुस्कान समेत लगभग 30 बालिकाओं को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन HR सनी ने किया। अध्यक्षता प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल बाहपुर के अतुल त्यागी।
तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम उठे और अपने हमने आंचल डाल रखा है, ये नहीं है। देखिए अब मुस्लिम महिलाओं में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है कि ये तो रिलीजन है, हम ये कैसे छोड़े। मत छोड़िए, कोई नहीं कह रहा अपने हिजाब हटाइए, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो आप हैं उसको तो दिखाइए। बहुत कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज, जहाँ पे औरतें रूल कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं। आपको अपने मजहब को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको निकलने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, स्पेशली मुस्लिम वुमेन। क्योंकि मुस्लिम वुमेन के बारे में बताती हुई जो रिसर्च चल रही है वो मुस्लिम वुमेन के ऊपर है, और उसमें ये एक फैक्ट है कि मुस्लिम वुमेन मतलब हिंदुस्तान की मुसलमान महिला पूरे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, तो उसे निकलने की बहुत जरूरत है। और उस समय 2003, 2002, 2003 की बात कर रहे हैं, 5वें और 8वें तक की बच्चे बड़ी मुश्किल से मिलती थी, उनकी एजुकेशन रुक जाती थी अपने घरेलू वजह से या स्कूल दूर होने की वजह से रुक जाती थी। लेकिन मैंने अपने प्रबंधक जी से फोन करके हमने कहा ये बच्चियाँ आगे बढ़े, वरना अगर गर्ल्स की एजुकेशन नहीं होगी तो फिर बॉयज कितना भी पढ़ लेंगे, सोशल वैल्यू क्षेत्र की बिल्कुल नहीं हो पाएगी। उस समय 3 बच्चियों से स्टार्ट किया था, और आज की कंडीशन प्रेजेंट टाइम ये थी, शायद आसपास के लोकल के किसी गांव में भी शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जो इंटर से नीचे हो। और सभी 2-4% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सभी बच्चे हैं अभी बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ, हम दोनों लोगों ने ऐसा बना रखा है कि शायद ही कोई लड़की भी ऐसा नहीं है। उसमें रूरल क्षेत्र के जो लोग हैं वो अभी शिक्षा तो ले लेते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, पीजी कर ली, लेकिन उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। उसका एक रीजन है कि स्किल अपग्रेडेशन नहीं हो पाता उनका। तो किसी स्किल के साथ जाना होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स अच्छा जानता है तो वो स्पोर्ट्स की एजुकेशन लेके काम करे और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे। जो म्यूजिक अच्छा जानता है वो म्यूजिक में एजुकेशन ले, और ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में म्यूजिक की एजुकेशन दे लोगों को, और उसी में ट्रेंड करे, तो आजीविका भी होगी उससे और एजुकेशन का प्रचार प्रसार भी होगा। तो अभी जो एक बाध्यता वाली एजुकेशन है जैसे मिलती है, तो वो सारी सुविधाएं हम दें। अच्छी बात ये रही कि जो बच्चा मेरे यहाँ 8th तक पढ़ता है, फिर वो बच्चा 9th में आता है, मैं उसे यूनिफॉर्म में जाते हुए देखता हूँ तो लड़कियों को खासकर दूरी की वजह से गांव में स्कूल जाने से रोक लेते हैं कि बहुत दूर है, कुदर की कहाँ पे पढ़ने जाएगी, या फरेली से आगे कोई त्रिवेणी है, वहाँ बहुत दूर लगेगा जाने के लिए। बड़ा दुख भी होता है कि इतने बड़े क्षेत्र के लिए कोई भी इंटरमीडिएट कॉलेज यहाँ आसपास नहीं है, जो दूरी के हिसाब से इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है। अगर हम भारत का ये विद्यालय ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा 8वीं के बाद पढ़ भी पाएगा। तो ये जो बहुत बड़ा योगदान है, ये जो मार्गदर्शन यहाँ से मिलता है, हमारे लिए ये एक अगली सीढ़ी है। हमारा बच्चा जब यहाँ तक आता है तो अगली सीढ़ी जो है हमें यहीं पे मिलती है। और मैं और बबलू भाई आपस में मिलकर कोशिश ये करते हैं कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो। ज्यादातर तो मैं उन्हें टेलीफोन या आके इसी बात के लिए करता हूँ कि भाई इसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, इससे पैसे मत लेना। तो ये मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, पैसे नहीं लेते। उसको छूट हो जाती है तो वो सोचता है मेरी यहाँ पे रसोईया है, ये कमलेश इनका बच्चे की। वही चीज कहेंगे, वही बताएंगे जो हमारे कुरान और हदीसों में है, जो हमारे बुजुर्ग उस टाइम बुजुर्ग ने कहा था कि आप तालीम हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। तो चीन में कोई दीनी मदारिस नहीं थे, चीन में कोई मौलाना कुरान हिफ्ज नहीं कराते थे, लेकिन उस दौर में 14 से 40 साल पहले चीन एक टेक्नोलॉजी में आगे था, मेडिकल में आगे था। तो उस दूर फरमाते कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाए। उसका 2 मुराद है आप सामने। एक तो ये कि चाहे कितनी भी दुश्वारियां आए, वो लोग हमारे मजहब को माने या नहीं माने, हमारे मानने वाले हैं या नहीं है, लेकिन हमें जाके उनसे तालीम हासिल करनी। ये बच्ची मुरादाबाद की है, जामे मिल्लिया की जो वीसी है अख्तर वो हमारी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज जितने भी 9 वीसी हैं हिंदुस्तान में वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हैं, जो हमारे साथ पिछले 10-12 साल से, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो,
जामिया हो, और वहाँ हमारे जो राष्ट्रीय संयोजन है साइंस का सब जामिया भी है डिस्ट्रिक्ट में, और बीसी तो कोई बात ही नहीं वो हमारे यहाँ। तो आपको तो ऑलरेडी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और देश की जो राष्ट्रवादी सोच है वो मिल रही है। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपके एरिया में ऐसे लोग हैं जो आपके दुख दर्द को आपकी तालीम के लिए अपना सुख चैन छोड़े में। मैं जानता हूँ, मैं आज सुबह त्यागी जी के स्टेज में बहुत हैरान हुई कि जैसे प्राइवेट कॉन्वेंट होते हैं उतनी जैसी है, जबकि वहाँ सरकार की तरफ से कोई सहूलत नहीं। रेहाना में ये अगर चाहें तो मुरादाबाद में बेहतरीन एक कोठी बना के रह सकती हैं। क्या जरूरत है कि आप लोग हमारे आज भी जो मैंने इनकी क्वालिफिकेशन जो डिग्री है देखी, मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े एक अफसर हो सकते, लेकिन ड्यूटी के अंदर एक जज्बा है और पता चला कि पिछले 10 से 11 साल से यहाँ है। जबकि हम लोग भी जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ जब से मैं एजुकेशन में हूँ। तो मुझे एक चीज तो ये आई कि हमारी जो कौम में है उसमें जागरूकता नहीं है, बेदारी नहीं है, और हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखिए सरकार के 200-400 करोड़ रुपया खर्च हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा एक मिशन है, हमारे मिशन को चलाने के लिए रेहाना रहमान जैसी, सनी जी जैसे, त्यागी जी जैसे लोगों की जरूरत है जिनके दिल में आपके अंदर रखा। और इसमें हमारे काफ़ी जो है महिलाएं और बेटियों ने भाग लिया, और एक मैसेज देना था कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली हैं, और मिशन शक्ति के कार्यक्रम के तहत हमने इनको, और मलाला फंड के कार्यक्रम के तहत हमने इनको नवभारत समाज कल्याण समिति के द्वारा सम्मानित किया गया है काफ़ी महिलाओं को इसमें, और काफ़ी उनका हौसला भी बढ़ाया गया है, और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम यहाँ पर था कि किस तरह से ड्रॉप आउट लड़कियों को सम्मानित किया जो 4 साल 9 साल ड्रॉप आउट थी और उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और कुछ वॉलेंटियर को सम्मानित किया जो घर जा जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बेटियों को, और गांव में ग्रामीण क्षेत्र में बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बीपीएल परिवार की बेटियां हैं जो अभी क्वारंटाइन के बाद पढ़ने नहीं जा रही थी, उनको भी जोड़ा गया है। तो ये कार्यक्रम जो था वो महिलाओं के अधिकार की जानकारी देते हुए और शिक्षा का कार्यक्रम और नवभारत समाज कल्याण समिति के द्वारा यहाँ पर किया गया। दूसरा जो हमारे एसएमसी मेंबर हैं, स्कूल प्रबंधन समिति के जो मेंबर हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया था और उनको भी उनके अधिकारों के बारे में बताया गया और उसकी पूर्ण जानकारी दी कि अभी स्कूल खुल गए हैं तो किस तरह से शिक्षा में बच्चों की शिक्षा में वो लोग अपना सहयोग और पूर्ण योगदान पूरी तरह से दें। इसलिए उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया था और काफ़ी महिलाएं और भाइयों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया।